सर, यहाँ कोई मालिश कोई गुस्सेबाजी कुछ नहीं हुआ। बहुत रूल्स के मुताबिक हम काम कर रहे थे। सर हम तो उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। हंसी मजाक कर रहे थे हैं? गुदगुदी कर रहे होंगे, गुल्ली डंडा खिला रहे होंगे। जी साहब, बस ऐसे ही चुटकुले थे साहब। आपको तो तब देखना चाहिए जब हमारे इंस्पेक्टर साहब मूड में होते हैं, साथ आके पागल कर देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लतीफे भी सुनाते हैं? अरे नहीं सर। तो जी अब शर्माइए नहीं, आप सुना देना। जैसा कह रहे हैं आओ एक आध लतीफे हमें भी सुनाओ। आ जाओ। जैसा कह रहे हैं। हाँ। अरे मूड में सुनाओ थोड़ा, क्यों टेंशन? ठीक है सुनाओ। हाँ हाँ। सर एक बार एक हाथी चींटी घर रिश्ता है, हाँ लेकिन चींटी बना के देते, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि लड़के का दांत मारता। सर इसे सर एक मौका और मिला। सर दिया। एक सर कुछ नॉन वेज हो जाए, कमाल कर देता नॉन वेज में तो सर ये। फैमिली ऑडियंस है, वैसे ही बहुत गालियां दे रहे हैं। ठीक है कोई नहीं। वेज वेज भी अच्छा है। जापान वाला सुना। हाँ सर। जापान वाला बाप बेटे से कहा, बेटा जब पान लिया, बेटा पता क्या कहता है? पापा जापान तो इतना बड़ा वो मुझे तुमने मुलजिम को ये लतीफा सुनाया था? मुझे कोई शक नहीं वो क्यों कूद गया। आज मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बड़े दिनों से मेरे दिमाग में चल रही थी, मेरी समझ नहीं आ रही। देखो एक कहानी सुना। कुछ दिनों पहले मैं भागलपुर गया हुआ था। वहां जिस होटल में मैं रुका हुआ था उसके पास एक पुलिस चौकी थी। अब मेरे को रोज रात को वहां से मारने पीटने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, है जी। जाहिर है एक आम आदमी के तौर पे मैंने यही सोचा कि भाई वो पुलिस द्वारा की जा रही किसी मारपीट का नतीजा है। लेकिन आज आपके इंस्पेक्टर ने मेरा दिमाग क्लियर कर दिया। अब मैं समझ गया वो जो मतलब चिल्लाने की जो आवाजें मैंने सुनी ना, वो तो दरअसल खुशी की किलकारियां थी। चुटकुला सुनाने के बाद हंसने की आवाजें, है जी। और जो वो जो तड़ाक धमकी जो आवाजें मैंने सुनी थी, क्या आवाजें थी? है? वो तो ताली पीटने और जांघें पीटने की आवाजें थी। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता चला कि क्यों अक्सर जिंदगी से उकताए हुए लोग खुद को आतंकवादी या नक्सलाइट कहकर गिरफ्तार करवा लेते हैं। क्योंकि दरअसल वो सारे लोग जिंदगी में बस एक बार खुलकर हंसना चाहते हैं। मुझे अब भी यही लगता है कि वो आतंकवादी अभी नर्क में बैठा खुशी से ठहाके लगा। सर मैंने एक चीज समझ नहीं पाया। आपने कहा था हमारी मदद करें, लेकिन जब से आप आए हैं हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा आपने और कुछ नहीं। हमने नाचा, हमने चुटकुले सुना, हमने दिखाया कि हमें कितनी इंसानियत और गर्म जोशी है। इतनी सलाह किस तरीके की बात है? मुझे एक्टर बैठ जाता है कभी। कोई नहीं, फिर से शुरू करते हैं असल मुद्दे से। इंस्पेक्टर, तुमने इसे एनकाउंटर क्यों नहीं शो कर दिया? इसलिए सर। एक मिनट, एनकाउंटर क्या मतलब? यार सीधा सीधा एनकाउंटर शो कर देते, सारा मसला खत्म हो जाता। नहीं मतलब खुदकुशी का मामला बनाकर ना अपने सर पर मुसीबत मोल ले ली तुमने। देखिए जज साहब, ये सीधा सीधा खुदकुशी का मामला है। उस हरामी को छलांग लगानी थी, उसने लगा। हाँ सर। ठीक है जी, फिर से एक बार समझते हैं इसको। अभी तो इसकी इस घटना की कोई ठोस वजह मिल नहीं रही। मतलब आतंकवादी वहां से यहाँ तक आता है और इस खिड़की से। एक मिनट साहब, यहाँ पे कोई स्प्रिंग बोर्ड सर्कस नेट टाइप को चीज तो नहीं लगी?
आपने फिर शुरू कर दिया जज साहब। नहीं समझो ना, मतलब मैं कह रहा हूँ हाँ, उसके जूते में स्प्रिंग तो नहीं लगे थे सर उस हरामी के में बहन डोंट गेट एक्साइटेड। कोई स्प्रिंग नहीं लगी। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ना कि कैसे एक 5 फुट 1 इंच का आदमी वहां से यहाँ तक आता है? और यहाँ आकर बिना किसी सर्कस नेट के या फिर जूतों में स्प्रिंग के इतनी ऊंची खिड़की से छलांग लगा देता है, वो भी तब जब यहाँ पे 4 ट्रेंड पुलिसमैन मौजूद थे, हैं जी? और जी मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन भी खिड़की के पास कोई ना कोई होगा। सर दरअसल सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जी सर, वो ना बहुत तेज था जैसे कोई खिलाड़ी। सर जैसी वो कूदा, मैंने लपक कर उसको पकड़ा, लेकिन सर मैं उसकी टांग पकड़ पाया। जरा मुंह धर, देखा हमारी मेहनत बेकार नहीं गई, तो तुमने उसका पैर पकड़ा। जी साहब, मैंने उसकी टांग पकड़ी, लेकिन जो उसका जूता था ना वो निकल कर मेरे हाथ में आ गया और इतनी बड़ी चीज मैं कैसे भूल गया? बहुत बढ़िया। एसपी साहब। जी सर। आप तो बच गए, मसला सोल्व, जुनून भी सोल्व। वाह हवलदार है, वाह बहुत बढ़िया। एसपी साहब मिठाई मंगवाओ यार। Are you sure? बहुत बढ़िया, अरे वाह इनाम मिलना चाहिए हवलदार को। बहुत बढ़िया, ये हो गया सोल्व जी। हाँ कमाल कर दिया भाई हवलदार, ऐसे होता है हवलदार जा, कोल्ड ड्रिंक और समोसे ले पूरी बिल्डिंग में बंटवा दे, और जज साहब के लिए 1 किलो काजू की बर्फी ला। सर, हाँ एसपी साहब। हाँ, इसके लिए भी ला। हाँ डायबिटीज है। फिर कैसे? 1 मिनट हवलदार, ऐसा करो हलवाई से बोलना रात भोग दे, हाँ जी, और उसको निचोड़ के चाशनी निकाल देना, शुगर कम हो जाएगा। हाँ, और सुन 5 किलो काजू की बर्फी पैक कर के ले आ। सर के लिए। सर भाभी जी को थोड़ी ना है डायबिटीज। हाँ जी, सीनियर है आप। अब बताना कहाँ लेके जा रहा है? बोल तो दिया, ले क्या? ठीक है सर। 1 मिनट जी सरकार। एक जूता तुम्हारे टांग में, हाथ में, 2 जूता यहाँ पे। हाँ, मुलजिम की 3 टांगे थी। जाओ खड़ा रह वहीं पे। गुस्सा क्यों हो रहा? देखो ना, अब जैसा कि हवलदार ने आपके बताया और इसमें लिखा भी हुआ कि उस मुलजिम का जो जूता है इसके हाथ में आ गया, है जी। और यहाँ पेज नंबर 16 पे देखो क्या लिखा है कि उन 3 गवाह के बयान के अनुसार, जिसमें एक रिपोर्टर भी शामिल है, उस आदमी ने 2 जूते पहन रखे थे जैसा कि हर 2 बाया पहनता है, तो 3 टांगे हो गई नहीं? हाँ, मुलजिम की 3 टांगे थी। जाओ भाई। ओए सर, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक काम करो, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, देखो हम इसमें लिख देते हैं, ठीक से सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ, जैसे आतंकवादी कूदा, है जी, और वो नीचे वाले फ्लोर की खिड़की से गुजर रहा, आपका हवलदार तेजी से दौड़कर नीचे जाता है और स्पाइडरमैन की तरफ कूद। हवलदार स्पाइडरमैन देखिए। जी मेरा बच्चा देखता तुम भी देखो, स्पाइडरमैन की तरफ कूदकर वो जूता वापस दिला दिया जी। ठीक है, आप बताओ।